साथियों, आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है। पुस्तक मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 52 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। तमाम विषय मरे तो सही पर बुद्धिमत्ता के साथ। आपको 4 विषय पढ़कर सुनाए। 5वां विषय आसक्ति मनुष्य को मृत्यु के बाद भी घुमाती है। 1-2 वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, फिर 3 विषय और रह जाएंगे। मृतात्मा को क्षुब्ध नहीं तृप्त करें, सुदीर्घ विश्राम की अवधि को सार्थक बनाएं और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को क्रिया से जोड़ें। तो मिलते हैं इस पुस्तक के साथ, आपसे बातचीत का क्रम बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आकांक्षाएं मनुष्य की चेतना का विशिष्ट लक्षण है। भोजन, नींद, काम, चेष्टाएं और प्रजनन क्रम सभी अन्य प्राणियों की तरह प्रकृत प्रेरणा से उसे भी प्रेरित प्रभावित करते हैं, किंतु इसमें भी उसकी आंतरिक आकांक्षाएं प्रेरणा की दिशा व स्वरूप निर्धारित करती है। उसकी आंतरिक आकांक्षाएं प्रेरणा की दिशा व स्वरूप निर्धारित करती हैं। यही कारण है कि इन प्राकृतिक आवेगों को भी मनुष्य में अन्य प्राणियों जैसी समरूपता नहीं पाई जाती। इन सामान्य जैविक हलचलों के अतिरिक्त जो मनुष्य की बहुविध गतिविधियां हैं, प्रगति के प्रयास और चरण हैं, वे सब आकांक्षाओं तथा उनकी पूर्ति के लिए किए गए कार्यों के ही परिणाम है। आकांक्षाएं ही मनुष्य को किसी लक्ष्य को स्थिर करने, तदनुरूप योजना बनाने और उसमें मनोयोग से जुट पड़ने की प्रेरणा देती है। मनुष्य की जीवन पद्धति और क्रियाकलापों पर इन आकांक्षाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षाएं पूरी करने का प्रयास करता है। यह उचित भी है तो भी भारतीय तत्व दर्शन के निष्काम भाव से कर्म करने पर बल दिया गया है। सामान्यतः लोगों को यह बात बहुत विचित्र लगती है। भला फलाकांक्षा के बिना काम कैसे किया जा सकता है? फिर यह भी पूछा जा सकता है कि निष्काम भाव से कर्म करने की सामर्थ्य और सिद्धि अर्जित करना भी क्या स्वयं एक आकांक्षा कामना नहीं है? वस्तुतः निष्काम भाव से कर्म का अर्थ आकांक्षा विहीन या प्रयोजन विहीन कार्य प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय मनीषियों का आशय यह था कि किसी भी ऐहिक आकांक्षा के प्रति इतनी आसक्ति न पाल ली जाए कि उसकी पूर्ति न होने पर मन अशांति, अतृप्ति और असंतोष से भरा रहे। क्योंकि एक तो फल सदैव पुरुषार्थ पर ही निर्भर नहीं करता, परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। दूसरे संतोष, शांति, परिणाम या उपलब्धियों की नहीं, अपने मन की ही भाव संवेदना है। जो व्यक्ति अमुक फलाकांक्षा के साथ बांध लेने पर उनकी पूर्ति से अनुभव करता है। इस तथ्य को समझना भारतीय दर्शन का
एक उद्देश्य रहा है। इसे समझ लेने पर जहाँ निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ने की अनवरत प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, वहीं व्यग्रता, क्षोभ, खिन्नता, अशांति और कुंठा भी नहीं पनप पाती। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मृत्यु और असंग भाव से कर्तव्य करते रहने के जीवन सूत्र इसी दार्शनिक दृष्टि से प्राप्त होते रहते हैं। जीवन के रहस्यों पर से जितना ही पर्दा उठता जाता है, उतना ही भारतीय मनुष्यों के इस दार्शनिक प्रतिपादन की आवश्यकता और वास्तविकता स्पष्ट होती जाती है। यह ज्ञात होता जाता है कि अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को न केवल इस जीवन में अशांत बनाए रखती है, वरन मृत्यु के बाद भी वह उसी तृष्णा से मनुष्य को घुमाती, बेचैन बनाए रहती है। भूत प्रेत बने रहने और मारे मारे भटकते फिरने की दयनीय व्यवस्था का यह आसक्ति का अतिरेक ही कारण बनता है। प्रायः प्रेतात्माओं के किस्सों में दंत कथाओं, कपोल कल्पनाओं, ठग व्यापार और प्रवंचनाओं की ही अधिकता रहती है, किंतु इस धुंध और कुहासे से पृथक अनेक वास्तविक तथ्य उपलब्ध हुए हैं और परामनोविज्ञान की अन्वेषणों से प्रमाणिक घटनाएं सामने आई हैं। उनसे एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जहां मरने के बाद अनेक मनुष्य अपने इस जीवन के श्रम की थकान को दूर करने के लिए परलोक की गुफा में विश्राम लेते हैं, स्वर्ग नरक के स्वप्न दृश्यों में विचरण के बाद थकान और बोझ से मुक्त हो नई क्षमता के साथ सक्रिय हो उठते हैं, वहीं आसक्ति और आवेश की अधिकता से उद्विग्न, विक्षुब्ध, अशांत, अतृप्त आतुर लोग प्रेत बनकर भटकते हैं और अपनी आसक्ति की तृप्ति के प्रयास में वर्षों यूं ही गुजार देते हैं। आज तक प्रेतों के बारे में जितने प्रमाणिक विवरण मिले हैं, सभी दो तथ्यों की पुष्टि करते हैं। पहला तो यह कि अमुक वस्तुओं, साधन, उपकरणों या प्रवृत्तियों से प्रगाढ़ आसक्ति ही प्रेत योनि की भटकन का कारण बनती है। दूसरा यह है कि व्यक्ति का संसार क्षेत्र इस जीवन में भी सक्रिय एवं प्रभावी रहता है। दुष्ट आत्माएं प्रेत योनि पाकर भी दूसरों की पीड़ा पहुंचाने, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने, आतंकित करने और अनिष्ट करने में ही जुटी रहती हैं, जबकि सज्जन लोग अपनी आसक्ति के कारण भटकते तो हैं, परंतु दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते, उल्टे यथाशक्ति यदा कदा सहायता करते हैं। अमेरिका आज दुनिया का एक अग्रणी देश है। वैज्ञानिक प्रगति ही उसकी समृद्धि का कारण है। विज्ञान के केंद्र इस देश के राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इतने विकसित समाज के राष्ट्रपति कोई अविकसित, दुर्बल मन स्थिति वाले लोग नहीं हो सकते। बुद्धि, सामर्थ्य और राजनीतिक चातुर्य के बल पर ही वे इस पद पर पहुंचते हैं। इस राष्ट्रपति निवास में रहने वाले प्रत्येक राष्ट्रपति ने अब तक एक अनुभव समान रूप से किया है, वह है अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के भूत का। यह भूत हाथ में घड़ी, सर पर टोप धारण किए एक कमरे से दूसरे कमरे में
आता जाता सैकड़ों बार देखा जा चुका, पर उसने कभी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, न ही आतंकित किया। हाँ, एक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की पत्नी अवश्य उन्हें देखने के बाद वहां सोने को तैयार ही नहीं हुई और उनके रात्रि शयन का प्रबंध व्हाइट हाउस में ही दूसरे कोने के कमरों में किया गया। पर शेष राष्ट्रपति परिवार वहीं रहते रहे हैं। वे अपना काम करते रहते हैं और यदा कदा उस स्वर्गीय राष्ट्रपति को देखते रहते हैं। अब्राहम लिंकन एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, मानवीय उदारता और सत् प्रवृत्तियों से भरपूर, किंतु उनकी हत्या कर दी गई थी। लगता है कि लिंकन की अशांत आत्मा अभी तक व्हाइट हाउस के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ नहीं पाई, किंतु अपनी सज्जन प्रकृति के कारण उन्होंने वहां कभी कोई उत्पात भी नहीं किया। अमेरिका के ही महान स्वातंत्र योद्धा राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को भी वॉशिंगटन शहर के पीछे नदी के तट पर शहीदों की समाधियों के बीच विचरण करते सैकड़ों बार देखा जा चुका। लगता है कि स्वर्गीय राष्ट्रपति अपने प्रिय साथियों के प्रति अगाध स्नेह से बंधे होने के कारण ही वहां घूमते रहते हैं। हो सकता है कि वे वहां दबी सिमटी आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए ही अभी तक रुके हों और सबके साथ ही नया जीवन क्रम शुरू करने के अभिलाषी हों। पत्रकार श्री जनार्दन ठाकुर ने लखनऊ में प्रेतात्माओं का जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने 7 मार्च 1977 को 77 के संडे में एक लेख ही लिख डाला और प्रश्न किया कि क्या प्रेतात्माओं का अस्तित्व है। श्री ठाकुर का कहना है कि एक रात जब वे लखनऊ के प्रेस क्लब में ऊपरी हिस्से में रुके थे और टाइप राइटर पर एक रिपोर्ट टाइप कर रहे थे, तभी उन्हें नीचे हॉल में टेबल टेनिस की खेलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। देर तक सुनते रहने पर उत्सुक ठाकुर ने कमरे से निकलकर रेलिंग से नीचे झाँका तो वहाँ बस टेनिस की गेंद मेज की एक ओर से दूसरी ओर जा रही थी, खिलाड़ी दिख नहीं रहे थे। श्री ठाकुर घबरा गए। बाद में पता चला कि और भी कई लोग रात में इन प्रेतात्माओं को यहाँ टेबल टेनिस खेलते देख चुके हैं। लगता है उनकी आपसी आसक्ति और खेल तथा इस भवन से लगाव उन्हें मरने के बाद भी वहीं घुमा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया पुस्तक के अनुसार अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता स्थित हेस्टिंग्स हाउस में अपने एक पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का भूत कई बार देखा था। कई बार, एक बार नहीं, कई बार देखा था। कभी वे देखते कि हेस्टिंग्स 4 घोड़ों की बग्गी में आकर बैठ कर आए। इमारत के सामने बग्गी रुकी और हेस्टिंग्स उससे उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वहाँ ऊपर वे एक निश्चित कमरे में पहुंचकर एक दराज में कुछ ढूंढते से रहे। हर बार यही क्रम। कर्जन ने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज और कुछ निजी बहुमूल्य वस्तुएं हेस्टिंग्स की इसी दराज से गुम हो गई थी। उस समय कलकत्ता गजट, जो कि सरकारी पत्र था, में उन चीज़ों की खोज करने वाले को बड़ी रकम इनाम में देने की घोषणा करने वाला विज्ञापन भी छपा था।
जाहिर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स का मन उनके मरने के बाद भी उन्हीं वस्तुओं से बंधा था। परामनोविज्ञान अनुसंधानों में रुचि लेने वाले और उस दिशा में कार्य करने वाले श्री कीर्ति स्वरूप रावत के अनुसार उन्हें एक बार ट्रेन में उनकी एक पूर्व परिचित महिला मिली। बीच में ही वे अदृश्य हो गईं, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उनका भूत था। इसी भूत ने श्री रावत को एक दूसरे भूत का किस्सा सुनाया। एक लेखक की एक पुस्तक का जयपुर में विमोचन होना था। वे ट्रेन से वहीं आ रहे थे। मार्ग में उनका हृदयावरोध से निधन हो गया। तब से वे लेखक महोदय ट्रेन में कई लोगों को ठीक उस दिन 14 नवंबर को मिलते और बताते कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरी अमुक पुस्तक का विमोचन होना है। उक्त महिला को भी वे सज्जन मिले थे। कुछ दिनों बाद यह महिला भी चल बसी थी और अब भूत रूप में श्री रावत को मिली। यदि यह घटना सत्य है तो स्पष्ट है कि उक्त लेखक और उक्त महिला दोनों ही अपनी पूर्व आसक्तियों से बंधे अवश्य थे। श्री रावत एक बौद्धिक व्यक्ति थे तथा उन्हें दृष्टि भ्रम या दिवा स्वप्न होने की गुंजाइश कम ही थी। जब तक यह आसक्ति नहीं छूटती, व्यक्ति उसी चक्कर में फंसा रहता है। आकांक्षा पूरी होने पर या अपनी मृग तृष्णा से जी उकता जाने पर अथवा भोग लेने पर जब वह आसक्ति समाप्त हो जाती है तो पूर्व संस्कारों के साथ अगला स्वाभाविक जीवन प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के तत्काल बाद दूरस्थ आत्मियों को दिखना और फिर सदा के लिए अदृश्य हो जाना, ऐसी ही आसक्ति और उसकी पूर्ति के बाद अपने स्वाभाविक गंतव्य की दिशा में प्रस्थान का परिचायक है। ऐसी घटनाएं आए दिन घटती देखी जाती हैं। कई बार यह आसक्ति एक अरसे बाद पूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नगर के नागरिक कैप्टन टाउन्स अपनी मृत्यु के बाद 1.5 माह बाद इस आसक्ति से छूटे। वे एक रोग से मर गए थे। मृत्यु के 1.5 माह बाद एक दिन जब उनके 2 मित्र शोक संवेदना व्यक्त करने आए तो पत्नी ने उन्हें बैठने टाउन्स के कमरे में भेज दिया। वह चाय बनाने लगी। वहां उन मित्रों ने देखा कि अलमारी में से टाउन्स के चेहरे का आभास हो रहा है। तभी टाउन्स की लड़की कमरे में आई। उसने देखा तो भावावेश में चीख उठी, पिताजी! श्रीमती टाउन्स भी तब तक आ गई। पति को देख भाव विविल हो वे हाथ फैलाए उधर बढ़ी। जैसे ही उनकी उंगली अलमारी को छू गई, टाउन्स की वह प्रतिछवि कॉपी और सदा के लिए अदृश्य हो गई। संभवतः पत्नी के अंतिम स्पर्श की प्रबल आसक्ति रुग्ण टाउन्स में शेष रह गई थी। मेरठ छावनी की माल रोड में आधी रात के आसपास कुछ प्रेतात्माओं को भटकते देखने का दावा करने वालों की भी कमी नहीं। बताया जाता है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय विद्रोही सिपाहियों ने माल रोड स्थित बंगलों में रहने वाले अनेक अंग्रेज नर नारियों को मार डाला था। उन्हीं की ये प्रेतात्माएं हैं। अब तक इंग्लैंड में प्रेतात्माओं की संख्या बहुत अधिक पाई गई। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहाँ पुराने मकान, पुराने फर्नीचर ज्यों की त्यों सजाकर और संजोकर रखने का बड़ा शौक है। इन वस्तुओं और इमारतों को देखकर प्रेतात्माओं को अपनी पुरानी गतिविधियां याद हो आती हों और वे उनका नया रिहर्सल करने लगते हों। दूसरे देशों में पुराने अवशेष उसी रूप में सुरक्षित न होने से
प्रेतात्माओं में वैसी ललक अधिक न उभर पाती हो। फिर जो लोग प्राचीन वस्तुओं को उसी रूप में संजो कर रखने के इतने शौकीन हैं, उन्हें मरने के बाद भी अपनी प्राचीन वस्तुओं से मोह रह आता हो तो क्या आश्चर्य। अमेरिका में भी भूत प्रेत काफ़ी देखे पाए जाते हैं। इसका कारण भी अमेरिकी लोगों की प्रचंड आसक्ति मूलक प्रवृत्तियां हो सकती हैं। हमारे पूर्वज ऋषि इसलिए वहाँ जहाँ एक ओर मृतात्माओं की प्रिय वस्तुएं उसी रूप में संजो कर रखने के स्थान पर उनके उचित लोगों को दान व आग्रह करते रहे हैं ताकि वे लोक मंगल के पुण्य प्रयोजन का अंग बन सकें, वहीं दैनंदिन जीवन क्रम में भी आसक्ति मोह के अतिरेक को दूर करने का परामर्श व प्रेरणा देते रहे हैं ताकि चित्त पर स्मृतियों आसक्तियों का बोझ नहीं रहे और हल्के फुल्के होकर यह जीवन भी जिया जा सके और अगले जीवन में भी सहज गति में कोई बाधा नहीं रहे। वासनाओं और आवेशों का आधिक्य न केवल इस जीवन को भार बना डालता है अपितु मुक्त रहने का अभ्यास किया जाना चाहिए। वासनाओं और आवेशों का आधिक्य न केवल इस जीवन को भार बना डालता है अपितु अगले जीवन को भी अभिशाप में बनाकर रख देता है। अतः उनसे मुक्त रहने का अभ्यास किया जाना चाहिए, तभी जीवन का स्वाभाविक आनंद प्राप्त हो सकता है। साथियों, मृत्यु के समय जिन लोगों को कष्ट प्रतीत होता है, छटपटाहट होती है, वे वही लोग होते हैं जो इहलौकिक जीवन से अत्यधिक आसक्ति रखते हैं तथा जिनकी इस शरीर से जुड़ी वासनाएं अतृप्त और प्रज्वलित रही होती हैं। इस शरीर से दूर और अपने परिचित परिवेश से दूर जाने की कल्पना मात्र से वे घबराने लगते हैं। वह घबराहट और मानसिक उत्ताप ही मृत्यु के समय छटपटाहट के रूप में व्यक्त होते हैं। उसका वास्तविक शारीरिक पीड़ा से कोई संबंध नहीं होता। शारीरिक यातना का तो उस समय प्रश्न ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के तत्काल पहले चेतन मन पीछे धकेल दिया जाता है, अर्थात बेहोशी की सी दशा हो जाती है और संस्कारों से भरा अवचेतन मन उभर कर हावी हो चुका होता है। आसक्ति और वासना के अनेक विध संस्कार ही मनोव्यथा और अंतर्वेदना के आधार बनकर उस छटपटाहट के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अपने यहाँ मनीषी पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था प्रचलित कराई थी कि मृत्यु के समय व्यक्ति से स्वयं ही दान का संकल्प कराया जाए। लोगों को जीवन में बार बार बताया जाता था कि मरने के पूर्व अपनी प्रिय वस्तुएं सत्पात्र ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही था कि स्वेच्छा से दान करने पर उन वस्तुओं के प्रति उस व्यक्ति का ममत्व समाप्त हो, उसकी आसक्ति व बंधन टूटे, ताकि वह मृत्यु के बाद दूसरे लोक में शांति के साथ जा सके। वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति आकर्षण तथा तीव्र राग से बंधा देहनाश के बाद भी वहीं आसपास न मंडराता रहे। मित्रों, यह परंपरा विवेक सम्मत एवं श्रेष्ठ उद्देश्य से परिपूर्ण है। आसक्ति का बंधन देहांत के बाद भी व्यक्ति को जकड़े रहकर कष्ट क्लेश ही देता है। रागात्मक तीव्रता दिवंगत जीव को पुनः पुनः उसी घर उन्हीं व्यक्तियों के समीप खींचती है। अतः न केवल मृत्यु के कुछ समय पूर्व दान आदि के द्वारा इस आसक्ति से मुक्त होने की कोशिशें जरूरी है,
अपितु संपूर्ण जीवन का क्रम ही ऐसा ढालना चाहिए जिससे आसक्ति की प्रगाढ़ता न पनपे और अनासक्ति भाव जीवन तथा चिंतन में घुल मिल जाए। प्रसन्न, प्रफुल्ल, हल्की फुल्की, मोहावेश रहित जिंदगी जीने का अभ्यास कर लेने पर मृत्यु के समय न तो पीड़ा होती है न छटपटाहट। ओम शांति। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं इसी पुस्तक के इसी विषय पर। उत्कृष्ट जीवन जिए और भव्य मृत्यु का वर्णन करें। ओम शांति।